पुतिन की भारत यात्रा क्यों है अहम, क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और अब इसको इंटरनेशनल फोरम पर कैसे देखा जा रहा है, विदेशी मीडिया इस पर क्या लिख रही है, तमाम सवालात हैं और इन सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत का राजकीय दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक डिनर भी आयोजित करने वाली है, रात्रि भोज देंगी। ये साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत और रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। भारत और रशिया के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा तकनीकी और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देंगे। एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, आगे कैसे बेहतर हो सकते हैं। रूस के विदेश नीति की अगर बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो विदेश नीति के सलाहकार हैं यूरी उशाकोव ने रशिया के सरकारी टीवी से बातचीत करते हुए इंटरनेशनल इश्यूज पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा पर जोर देते हुए कहा है कि यह यात्रा भव्य और कामयाब होगी। राष्ट्रपति पुतिन की यह भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया को अलग थलग करने के पश्चिमी देशों के दबाव को भारत टालता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भी भारी टैरिफ लगाए हैं और प्रतिबंध भी लगाए और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इनका असर भी बना हुआ है। देखिए, जो एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, वो ये भी मान रहे हैं कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार दे सकती है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन से बातचीत करते हुए पूर्व राजनयिक मेजर जनरल रिटायर्ड मनजीव सिंह पुरी ने ये कहा कि दुनिया के दो अहम देशों रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर एक साथ आना खासतौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियारों, खासकर S-400 ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई। अति उन्नत लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर भी हर तरह की बातें हो रही हैं। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से ही सहयोगी नहीं हैं, बल्कि परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में भी नई साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले पुतिन जब भारत आए थे तो क्या हुआ था और कब भारत आए थे? यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण से पहले भारत और रशिया दोनों ही शीर्ष नेताओं के सालाना सम्मेलन कर रहे थे और ये सम्मेलन ये लोग करते रहते थे आयोजित। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने के बाद दिसंबर 2022 में भारतीय शीर्ष नेतृत्व, भारत के टॉप रिप्रेजेंटेशन ने पुतिन के साथ बैठक नहीं की। उस वक्त जब रशिया ने ठान ली थी कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, तब उस मीटिंग का हिस्सा भारत ने बनना पसंद नहीं किया। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में एक टॉप सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया था। पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब रशिया ने ब्रिक्स देशों का सम्मेलन किया, तब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में अपनी पहली रशिया यात्रा की थी और इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। ये नरेंद्र मोदी की अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहली बायलैटरल यात्रा थी। कीव के एक बच्चों के अस्पताल पर रशिया के मिसाइल हमले के एक दिन बाद पुतिन और मोदी की मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के माहौल में उस वक्त हुई थी और उस बातचीत के दौरान पुतिन ने मोदी को गले लगाया था और अपना दोस्त कहा था। नरेंद्र मोदी की रशिया की 2 यात्राओं के बाद पुतिन की संभावित भारत यात्रा को लेकर मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई थीं। रूस और भारत के संबंधों और पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा पर प्रकाशित एक लेख में ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि इस साल जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया में पुतिन से मिलने गए, तब अमेरिका में इसे लेकर चिंताएं पैदा हुई। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति को अछूत करना चाहता है। हालांकि अमेरिका ये भी समझता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उसे भारत की जरूरत है। लेकिन आप ये भी समझिए कि भारत और रूस की पुरानी दोस्ती रही है। कोल्ड वॉर के दौर से ही भारत और रशिया के करीबी संबंध रहे हैं। भारत रूस के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के कच्चे तेल पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के बाद से ही, बावजूद इसके कि अमेरिका ने बार बार सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभर कर आया। व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित यात्रा पर जो ये
ट्रैवल प्लान प्रपोज्ड है, ये जर्नी प्रपोज्ड है, उसमें ब्लूमबर्ग ने अपने लेख में कहा था कि अगर पुतिन भारत जाते हैं तो ये उनके विदेश यात्राएं करने को लेकर बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। खासकर पिछले साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद से। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है और उनके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। बावजूद इसके साल 2023 में जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तब पुतिन उसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि सितंबर 2024 में जब पुतिन ने मंगोलिया की यात्रा की थी तब उसने आईसीसी के वारंट को लागू नहीं किया था। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य देश है और वारंट लागू न करने को लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। और अब 4-5 दिसंबर को निर्धारित 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन के लिए पुतिन के भारत दौरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि यह यात्रा मुश्किल समय में हो रही है। फॉरेन पॉलिसी की एक पत्रिका है और उसने अपने लेख में कहा है कि पुतिन के आगमन के निकट भारत ने अपनी काफी रणनीतिक पूंजी खर्च की है और इस उद्देश्य से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने मॉस्को गए थे। यहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के साथ साथ पुतिन से भी मुलाकात की थी। इससे पहले अगस्त में जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मॉस्को की यात्राएं की थी। पुतिन का ये भारतीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वार्ता विफल रही थी। ट्रंप और पुतिन ने अगस्त और अलास्का में बैठक की थी जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। अलास्का में हुई इस बैठक के बाद से ट्रंप प्रशासन लगातार सीमित मात्रा में हथियार नेटो सहयोगियों के माध्यम से यूक्रेन भेज रहा है और इस महीने अमेरिका ने यूक्रेन को पहले उपलब्ध कराई गई पैट्रियट मिसाइलों के अपग्रेड भी उपलब्ध करवा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि ट्रंप का क्या कदम होने वाला है, क्योंकि ट्रंप कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी फॉरेन पॉलिसी कहीं लागू हो, कहीं कोई पीस प्लान हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो, ट्रंप का जिक्र ना हो, ट्रंप का दखल ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब ट्रंप का क्या होने वाला है? फॉरेन पॉलिसी में एक लेख प्रकाशित किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हुअर इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सुमित गांगुली ने लिखा है कि भारत और रशिया दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और ज्यादा करीब आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही अमेरिका से प्रेशर फील कर रहे हैं, इस वक्त दबाव महसूस कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रशिया के यूक्रेन युद्ध के प्रति अपनी अडिग नीति को नहीं अपनाया और हाल ही में एक शांति योजना की घोषणा भी की है जिसमें यूक्रेन को काफी रियायतें देनी पड़ेंगी। फिर भी रशिया अमेरिका से असंतुष्ट है, डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को समर्थन देता रहा है। भारत रशिया से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इस वजह से हाल के महीनों में भारत ट्रंप प्रशासन के निशाने पर है। हालांकि कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी की असली वजह यह है कि मई में पाकिस्तान के साथ संक्षिप्त लेकिन तीव्र सैन्य संघर्ष को समाप्त करने का श्रेय मोदी ने ट्रंप को नहीं दिया। फॉरेन पॉलिसी के लेख में कहा गया कि भारत पाकिस्तान संकट समाप्त होने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने ट्रंप के 4 फोन कॉल भी नहीं उठाए और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के ऊपर और भारत के कई प्रोडक्ट्स के ऊपर फटाफट करके टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। सैंक्शंस लगाने की कोशिश की लेकिन 50% तक टैरिफ लगा दिया और दोनों देशों के बायलैटरल रिश्ते जो थे, बायलैटरल रिलेशंस जो थे, वो एकदम से धराशायी होने लगे। भारत और अमेरिका के संबंधों में आई इस गिरावट के बीच भारत का रशिया की तरफ खुलकर हाथ बढ़ाना हैरानी की बात है। इस लेख में कहा गया है कि कई रिपोर्ट से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले सप्ताह होने वाला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस सम्मेलन के दौरान कई सौदों और समझौतों पर चर्चा होगी और इनमें से सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर भी समझौता किया जा सकता है। पुतिन की इस भारत यात्रा के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच चर्चा में चल रहे सभी समझौतों और सौदों पर हस्ताक्षर भले ना हो, लेकिन कुछ मामलों में नतीजे निकलने की उम्मीद जरूर है। पुतिन की नई नीति, नई दिल्ली की इस यात्रा से भारत और रूस दोनों की तरफ से दुनिया को संदेश जरूर जाएगा कि दोनों के ही पास शक्तिशाली दोस्त हैं। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा कि निश्चित रूप से यह संदेश अमेरिका तक पहुंचेगा, लेकिन ट्रंप भारत और रशिया के बीच आ रही इस नई गर्मजोशी पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये अभी तक साफ नहीं है।